नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा से विधायक पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी की सजा मुकर्रर होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रमोद दुबे ने यह घोषणा किया है कि मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने कल यानी शनिवार को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होने के बाद किसी भी प्रतिनिधि का सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। यही जो है सदर से निवर्तमान विधायक अब्बास अंसारी के साथ भी हुआ है। कल शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आता है। आज रविवार के दिन सचिवालय बंद है। उसके बावजूद भी छुट्टी की दिन सचिवालय खोला जाता है और 24 घंटे के अंदर फाइल मंगाई जाती है, उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है और चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने के लिए भी प्रस्ताव भेज दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक चर्चा में कि 3 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मऊ सदर से सुभाषपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया था। उस समय सुभाषपा और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके चुनाव मैदान में थे, गठबंधन था। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व विधायक, सभी लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार से ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां पहले से भी रही हैं और विधानसभा के चुनाव में सपा गठबंधन में यह सीट जो है ओम प्रकाश राजभर जी अपने कोटे में ले लिया और अब्बास अंसारी को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब्बास अंसारी 3 मार्च 2022 को पहाड़पुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के बाद किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगा, सबसे हिसाब किताब किया जाएगा। हिसाब किताब करने के बाद उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। यह कहना था अब्बास अंसारी का, जो कि उस समय भारतीय जय सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के समर्थन से मऊ सदर का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आदर्श आचार संहिता का भी इन्होंने उल्लंघन किया। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया। अब्बास अंसारी के खिलाफ हेड स्पीच में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। कुल 6 गवाह पेश किए गए और 2 साल की सजा अब्बास अंसारी को होगी। कल से एक कयास लगाया जा रहा था, तमाम जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ये चीजें कही जा रही थी कि अब्बास की सदस्यता बची रहेगी, अब्बास की सदस्यता नहीं जाएगी। उपचुनाव चाहने वाले लोगों की मंशा पर पानी फिर गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में फाइल मंगा करके मऊ सदर विधानसभा की सीट को रिक्त करके आयोग को यह भेज दिया गया
कि वहां उपचुनाव कराया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और अब्बास विधायक हुए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ओम प्रकाश राजभर पलटा मार गए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाकर के शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल होकर के सरकार का हिस्सा भी हो गए और उनको पंचायती राज मंत्री बना दिया गया, उनको कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। उस समय भी एक बड़ी चर्चा जोरों पे हुई थी कि अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, तो अंसारी परिवार से सत्ता से नजदीकियां बढ़ जाएंगी और काफी राहत जो है अंसारी परिवार को मिलेगा। ये चर्चा का विषय था। सत्यता कितनी थी नहीं थी वो तो समय बताएगा या समय बताया भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे देखने में नहीं लगता कि ऐसा कोई जो है अंसारी परिवार को जो है राहत मिला हो। एमपी एमएलए कोर्ट से सजा भी हो गई। विधायक जो है भारतीय समाज जय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से हैं और यह पार्टी आज उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी हिस्सेदारी है। तो एक तरह से देखा जाए तो सुभाषपा के एक विधायक की सदस्यता समाप्त हो गई है। देखना यह है कि जब उपचुनाव होता है तो क्या ओम प्रकाश राजभर अंसारी परिवार के किसी सदस्य को पुनः जो है भाजपा से चुनाव लड़ाएंगे? चूंकि यह भाजपा की परंपरागत सीट है, यह भाजपा की सीट है, भाजपा से यहां विधायक थे, तो क्या ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर अपना दावा करते हैं कि हमको मऊ सदर विधानसभा से लड़ना है? एक सवाल तो यह पैदा होता है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को अगर यह सीट मिल जाती है तो अंसारी परिवार से ही चुनाव लड़ाएंगे या कहीं बाहरी दूसरा किसी को प्रत्याशी बनाएंगे? अगर भाजपा ने अंसारी परिवार से, जैसे कि चर्चा यह है कि अगर अब्बास की सदस्यता गई है तो उमर अंसारी भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो मुख्तार अंसारी के दूसरे लड़के हैं, तो अगर उमर अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को ओम प्रकाश राजभर को और उस प्रत्याशी को स्वीकार कर पाएंगे? या आने वाला समय बताएगा। या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश के सामने नतमस्तक हो जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध करती है, भाजपा को यह सीट नहीं देना चाहती है, भाजपा को दे भी दे अगर, तो अंसारी परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका पुरजोर विरोध करेगी। ऐसे में क्या भाजपा और भाजपा का गठबंधन बरकरार रह पाएगा? आपसी तालमेल बन पाएगा? अगर मऊ में उपचुनाव होता है विधानसभा का तो दो चीजें एकदम स्पष्ट है। 2027 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ रहेंगे? पुनः अपने पुराने साथी अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? यह तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। यह सीट अगर भाजपा को जाती है, अंसारी परिवार को जाती है, तो देखना यह है कि भाजपा का रिएक्शन क्या है। अगर यह सीट भाजपा को नहीं जाती है, अंसारी परिवार को नहीं जाती है, तो देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर और भाजपा का क्या रिएक्शन है। यह आने वाला उपचुनाव ही बता पाएगा, क्योंकि आने वाला उपचुनाव 2027 के विधानसभा में ढेर सारी चीजें तय करेगा। ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही। धन्यवाद।